ओके, सो वी आर लुकिंग एट प्लांटे नाउ, क्योंकि हम लोगों ने बात किया था कि ऑलरेडी लाइक प्लांटे और एनिमलिया, ये दो ऐसे क्लासेस हैं या दो ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि हमारे आसपास की बायोडाइवर्सिटी के सबसे विजिबल हिस्सा फॉर्म करती है। तो इसलिए हम लोग इसके सब ग्रुप को भी जो है क्लोजली देखने वाले थे। तो प्लांट्स के बीच में जो पहला जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि प्लांट बॉडी जो है उसके वेल डिफ्रेंशिएटेड डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं कि नहीं है। फिर उसके बाद ये है कि ये जो डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी है, ओके, तो फिर इनमें जो है स्पेशल टिश्यूज हैं कि नहीं वाटर और बाकी सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वो उनके इस एबिलिटी को देखता है कि ये इनमें बीज जो है वो आता है कि नहीं, या फिर बीज जो है सीड्स जो है वो फ्रूट के अंदर बंद है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि प्लांटे के फर्दर क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो पहला क्या बेसिस होगा कि प्रेजेंस ऑफ वेल डिफ्रेंशिएटेड डिस्टिंक्ट पार्ट्स। जब वेल डिफ्रेंशिएटेड डिस्टिंक्ट पार्ट्स के बेसिस पर जब हो जाएगा, उसके बाद अगला जो लेवल होगा वो ये हो जाएगा कि इनके अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वाटर और बाकी सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशल टिश्यूज जो है वो अवेलेबल है कि नहीं है, लाइक जाइलम एंड फ्लोएम एंड एवरीथिंग। और उसके बाद जो है फिर हम ये देखेंगे कि इनमें जो है सीड्स पैदा करने की कैपेसिटी है कि नहीं है, या फिर सीड्स जो हैं वो फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज हैं, बंद हैं। तो वेल, द फर्स्ट सब ग्रुप दैट वी आर गोइंग टू लुक एट इज लाइक थैलोफिटा। तो ऐसे प्लांट्स जिनका कि वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन नहीं है वो इस ग्रुप में आ जाते हैं। ओके, इस ग्रुप में जो है सबसे कॉमन जो प्लांट्स जो इस ग्रुप में आते हैं दे आर कॉल्ड एल्जे। ओके, ये प्लांट्स जो हैं वो प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक हैं, वाटर प्लांट्स हैं, और एग्जांपल हो गए जैसे कि एस्पायरोजीरा, यूरोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, अल्वा और कैरा। ओके, ये एग्जांपल्स आपके सामने हो गए। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ थैलोफिटा, राइट, जिनका कि वेल डिफ्रेंशिएटेड जो है बॉडी पार्ट नहीं होता है। फिर उसके बाद आपका आता है ब्रायोफिटा। ये जो है बेसिकली एम्फीबियंस हैं, इनको जो है आप प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस कह सकते हो, जो कि मतलब ज़मीन पर भी रहते हैं, पानी पे भी रहते हैं। तो इसमें प्लांट बॉडी जो है वो कॉमनली डिफ्रेंशिएटेड रहता है, मतलब इसमें आपको जो है स्टेम दिखाई देगा और फिर जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो भी दिखाई देगा। लेकिन फिर इसमें क्या है कि वाटर और बाकी सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कंडक्शन के लिए जो है स्पेशलाइज्ड टिश्यूज नहीं है। ओके, तो जैसे कि जाइलम और फ्लोएम वगैरह की जो हम बात कर रहे थे, तो इस तरह से इसमें कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यूज नहीं है वाटर और बाकी सब्सटेंसेस को प्लांट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पहुंचाने के लिए। तो ये जो है आपका हो गया ब्रायोफिटा। एग्जाम्पल जैसे कि मॉस और फिर मार्केंटिया, तो ये सब आपके जो है एग्जाम्पल्स हो गए। फिर उसके बाद आता है या टेरिडोफिटा। ओके, पी साइलेंट होगा इन ऑल लाइकलीहुड। तो टेरिडोफिटा जो है इसमें प्लांट बॉडी जो है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड है रूट, स्टेम और लीव्स के बीच में, और इसके अलावा जो है वाटर और बाकी सब्सटेंसेस के कंडक्शन के लिए जो है वाटर और बाकी सब्सटेंसेस के कंडक्शन के लिए एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्पेशलाइज्ड टिश्यूज मौजूद हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मार्सिलिया, फर्न्स, हॉर्सटेल्स वगैरह। और इसमें क्या है, जो तीनों ग्रुप जो हैं इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे वो काफ़ी इनकॉन्स्पिक्यूअस होंगे, मतलब कि आपको जो है वो समझ में भी नहीं आएंगे, और इसलिए इन्हें जो है क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, या फिर दोज विद हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके, दूसरी तरफ ऐसे प्लांट्स जिनका कि वेल डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, और जो कि अल्टीमेटली जो है सीड फॉर्म करते हैं, उनको फिर कहा जाता है फेनेरोग्राम्स। ओके, तो फिर अब देखो सीड प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं करते हैं, उनके आधार पर फिर एक जो है कैटेगराइजेशन हो गया। यहाँ पर टेरिडोफिटा जो है ये सब किस आधार पर हो गया था कि वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स हैं या नहीं हैं। फिर अगला क्या हो गया कि वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स जो हैं वो हैं तो ठीक है, लेकिन फिर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं कि नहीं वाटर और
बाकी सब्सटेंसेस के कंडक्शन के लिए। तो इसके आधार पर 3 कैटेगरी हमने देखा। फिर दूसरा जो है सीड इनका मौजूद है या सीड नहीं है, इसके आधार पर हमने 2 क्लासिफिकेशन देखा। क्रिप्टोगैम्स जिनका कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो विजिबल नहीं है, जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दूसरी तरफ वो जिनका कि सीड विजिबल होता है और इनको कहते हैं फेनेरोग्राम्स। अब यहाँ पर जो सीड जो दिखता है हमको, दैट इज़ लाइक रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। और इसके अंदर क्या हो जाएगा कि बेसिकली सीड के अंदर जो है आपका एम्ब्रायो होगा और साथ साथ जो है फूड स्टोर होगा, जो कि एम्ब्रायो के जर्मिनेशन के प्रोसेस का जो इनिशियल ग्रोथ होता है उसमें हेल्प करता है। अब ये ग्रुप जो है ये फर्दर क्लासिफाइड है, ये जो है फर्दर इसको जो है सब डिवाइड किया गया है कि ये सीड जो है वो नेकेड होंगे या फिर ये जो है फ्रूट के अंदर पैक्ड होंगे। तो इस तरह से आपको फिर फर्दर 2 ग्रुप मिल जाता है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स ये जो है फिर 2 ग्रीक वर्ड से आया है, जिम्नो मीन्स नेकेड और स्पर्मा मीन्स सीड। तो इस कैटेगरी या इस ग्रुप के जो प्लांट्स होंगे वो सिर्फ बीज जो है वो कैरी करते हैं और ये यूजुअली जो है पेरेनियल और एवरग्रीन और वुडी ट्रीज होते हैं, जैसे कि पाइन्स, देवदार वगैरह वगैरह, ठीक है। और फिर एंजियोस्पर्म्स जो है ये भी जो है 2 ग्रीक वर्ड से मिला है। एंजियो मीन्स कवर्ड और स्पर्मा मीन्स ऑफ कोर्स सीड। तो ये जो है मतलब जो ढका हुआ रह गया, तो ये इनको जो है फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर सीड जो होता है वो एक ओवरी के अंदर डेवलप होता है, जो कि मॉडिफाई होकर जो है फ्रूट बन जाता है। फिर प्लांट एम्ब्रियो जो सीड के अंदर होता है उसके अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स जो है इन्हें सीड लीव्स भी कहते हैं, क्योंकि कई इंस्टेंसेस में वो जो है बाहर निकलते हैं और ग्रीन हो जाते हैं जब सीड जो है वो जर्मिनेट करता है, ठीक है, अंकुरित होता है। अब एंजियोस्पर्म्स जो है इनको भी जो है फिर 2 ग्रुप में बांटा गया है कॉटिलेडन्स की संख्या के आधार पर। तो ऐसे प्लांट्स जिनके सीड में जो है एक कॉटिलेडन होता है, सिंगल कॉटिलेडन होता है, तो उसे कहते हैं मोनोकॉटिलेडोनस या फिर मोनोकॉट्स। दूसरी तरफ प्लांट्स जिनके सीड्स जो होंगे उनमें 2 कॉटिलेडन अगर होंगे तो उनको बोलिएगा आप डाइकॉट्स। तो दिस इज लाइक बेसिक यू कैन से क्लासिफिकेशन अमंग द प्लांट्स, कि प्लांट्स जिनके बीच में मान लो कि डिफ्रेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स नहीं है तो ये थैलोफिटा हो गया। जिनका डिफ्रेंशिएटेड बॉडी प्लांट पार्ट, जिनका डिफ्रेंशिएटेड प्लांट पार्ट है उसके अंदर फिर 2 कैटेगरी होगी, वो जिनका कि स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यूज यानी कि पानी और बाकी सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए टिश्यूज मौजूद हैं कि नहीं हैं। तो जिनमें नहीं मौजूद हैं वो कहलाएंगे ब्रायोफिटा, और जिनमें वो वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद हैं वो फिर एक कैटेगरी हो जाएगा, ठीक है। तो जिनमें वो वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद हैं, ओके, और जो कि लेकिन सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, चलो टेरिडोफिटा कैटेगरी में ही आएंगे ये, ओके। यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपका हो गया। और फिर जो सीड प्रोड्यूस करेंगे दोज आर लाइक फेनेरोग्राम्स, ओके। इसमें फिर फर्दर कैटेगरी हो जाएगी वो जो कि सिर्फ जो है सीड कैरी करते हैं, दीज आर योर जिम्नोस्पर्म्स। वो जो कि फ्रूट के अंदर सीड कैरी करते हैं तो वो कहलाते हैं एंजियोस्पर्म्स। फिर एंजियोस्पर्म्स के अंदर फिर कैटेगराइजेशन होगा वो सीड्स जिनके सीड्स जिनके अंदर 2 कॉटिलेडन्स होंगे तो वो डाइकॉट्स कहलाएंगे, और जिनके अंदर सिर्फ एक कॉटिलेडन होगा वो जो है मोनोकॉट कहलाएगा, ओके। सो वेल दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। नाउ you can like which division among plants has the simplest organisms। तो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो किस लेवल पर मिलेगा? ऑफ कोर्स इस लेवल पर मिलेगा, थैलोफिटा के लेवल पर, जहाँ पर कि आप जो है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स के आधार पर जो है डिवीजन करते हैं। हाउ आर टेरिडोफाइट्स डिफरेंट फ्रॉम फेनेरोगैम्स? ओके, टेरिडोफाइट्स जो हैं वो फेनेरोग्राम्स से कैसे डिफरेंट हैं? वेल सिंपल है कि टेरिडोफाइट जो होंगे वो उनके पास जो है बस उनके पास जो है डिस्टिंक्ट प्लांट पार्ट्स होंगे और स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यूज होंगे फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस, बट दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स. On the other hand, like phanerograms are those pteridophytes basically which have distinct plant parts and vascular tissues, specialized vascular tissues for transportation of water and other substances, and at the same time they also produce seeds. Okay,
फिर जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में क्या डिफरेंस होता है, दैट्स इजी फॉर यू. नाउ इन द नेक्स्ट लेसन वी आर गोइंग टू लुक इनटू एनिमलिया एंड दिस इज गोइंग टू बी अनदर एक्साइटिंग जर्नी इनटू क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. Well then, bye bye, have fun.